नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। और कमोडिटी बाजार की बात करें उससे पहले देख लेते हैं सौदा आपका में अगले 1.5 घंटे में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले खुलते ही 10 बजे कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पर बातचीत और हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता और आस्था जैन जुड़ेंगी। आज के टॉप स्ट्रैटेजीज उनसे जानेंगे। 10:10 के आसपास आज का टॉप तत्काल ट्रेड आइडिया, जिसमें भरपूर मुनाफा कमाने की गुंजाइश। और राकेश बंसल जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज की दमदार निफ्टी की स्ट्रैटेजी और साथ साथ उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। वायदा बाजार में क्या फोकस में है, क्या चल रहा है, मितेश ठक्कर और सुमीत जैन आपकी तमाम क्वेरी सॉल्व करेंगे और वायदा बाजार की टॉप स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। 11 बजे प्रकाश गाबा रोज की तरह जुड़ने वाले हैं। तमाम क्वेरीज पे फटाफट सलाह प्रकाश जी से ली जाएगी। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। डॉलर में आई गिरावट से सोने में जोरदार तेजी आई है और ग्लोबल मार्केट्स में सोने का दाम करीब 1% उछलकर $1255 के पार चला गया है, जो पिछले 1 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। दरअसल डॉलर 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। ऐसे में कॉमिक्स पर चांदी को भी सपोर्ट मिला है और सोना और चांदी जोरदार बढ़त के साथ आज कामकाज कर रहे हैं। हालांकि कमजोर डॉलर से कच्चे तेल को कोई फायदा नहीं है और इसमें गिरावट का रुख है। दरअसल अमेरिका में उत्पादन बढ़ने के अनुमान से क्रूड की कीमतों पर लगातार वो प्रेशर, लगातार वो दबाव बना हुआ है और नामेक्स पर ये $48 के नीचे कामकाज कर रहा है। ब्रेंट भी $51 के नीचे है। वही एलएमई पर कॉपर भी कमजोर है और इसका दाम करीब 1% गिर गया है। हालांकि डॉलर में आई गिरावट से रुपए को आज सपोर्ट मिला है और $1 की कीमत $65.10 के पास चली गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 1.5 साल के उच्चतम स्तर पर इस समय कामकाज करता हुआ। इस बीच पिछले 1 महीने में 30% की एक तरफा तेजी के बाद एनसीडीएक्स ने कैस्टर वायदा में खरीद सौदों को पर आज से 20% का कैश मार्जिन लगा दिया है। ऐसे में देखते हैं आज कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग के लेवल्स पे होती है। ऐसा एक बार इससे पहले मैं ओपनिंग की तरफ जाऊं, भारतीय बाजार सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। दिन के लोज पे वापस आते हुए इंडियन इक्विटी मार्केट्स ये प्रेशर अब बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 9050 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग, उसके बाद बाजार पे इस पे एक्सपर्ट से बातचीत करूंगा। फोकस में है कच्चा तेल। पिछले हफ्ते हमने देखा था 0.25% के आसपास से दबाव था कच्चे तेल में। वजह थी तो सप्लाई ग्लट के कंसर्न्स थे। ओवर द वीकेंड खबर आई कि ओपेक नॉन ओपेक शायद बातचीत कर रहे हैं। ऑयल आउटपुट कट जो 6 महीने के लिए था, जो खत्म होना था मिड 2017 में, उसे शायद एक्सटेंड किया जा सकता है। उस अच्छी खबर के बावजूद कच्चा तेल प्रेशर में है। प्रेशर में इसीलिए क्योंकि वो जो यूएस की ड्रिलिंग एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, उससे सप्लाई के कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। इनफैक्ट मई 2016 से मैं पढ़ रहा था 336 ऑयल रिग्स अमेरिका में जुड़े हैं और 7 लाख बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन अमेरिका में बढ़ा है। कच्चा तेल इसीलिए आपकी स्क्रीन पर दबाव के साथ ही कामकाज करता हुआ। तो सप्लाई ग्लट, सप्लाई कंसर्न्स जस के तस 1/3% कच्चे तेल में दबाव है इस समय। सोना आपकी स्क्रीन पर 1/4% का उछाल और बड़ी वजह है जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं दबाव आता हुआ। डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ रहा है, इसलिए सोने और चांदी में उछाल है। चांदी भी 1/3% के उछाल के साथ इस समय ट्रेड करती हुई। नेचुरल गैस एकदम फ्लैट है, 1.5% के आसपास का उछाल, 203-204 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआती टिक्स आते हुए। कॉपर 1.5% की कमजोरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 1.25% आज अर्ली एशियन ट्रेड में कामकाज था, तो उसी के तर्ज पे एल्यूमिनियम 3/4% का दबाव, ऑलमोस्ट ₹1 कमजोर, ₹125.20 के लेवल्स। लेड में हम देख रहे हैं 1.5% से ज्यादा की कमजोरी, ₹2.5 नीचे खुलता हुआ। निकेल में ₹9 का दबाव, 635 के लेवल्स और यहां पे भी 1.5% की कमजोरी के साथ कामकाज। जिंक भी 0.25%। तो क्रॉस बेस मेटल्स आज प्रेशर के साथ शुरुआत होती हुई। सोने और चांदी में खरीदारी है, कच्चा तेल दबाव में है और बेस मेटल्स में दबाव जस का तस बना हुआ है। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर। सोयाबीन ₹24 का उछाल के साथ शुरुआत होती हुई। मस्टर्ड सीड में ½ का दबाव, ₹22 नीचे खुलता हुआ 39-33 के लेवल्स। ग्वार सीड 1/3% नीचे 38-50 के लेवल्स पे शुरुआती टिक्स आते हुए। और इसके अलावा हल्दी ₹4 की कमजोरी है, 63.48 पे शुरुआती कामकाज। जीरे में लेकिन ₹25 का उछाल है, 17,960 के लेवल्स पे शुरुआती टिक्स आते हुए। चीनी हम देख रहे हैं ₹11 की कमजोरी, तो 1/3% का दबाव, 3700 के लेवल्स पे चीनी में समय कामकाज होता हुआ। और रुपया एक बार आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। रुपया ये आता हुआ 65.12 के लेवल्स हैं
और 65.40 के लेवल्स पे हमने शुक्रवार को क्लोज दिखाया था। तो ऑलमोस्ट जी हाँ, आधे % की मजबूती के साथ रुपया इस समय कामकाज करता हुआ, और वजह पूरी तरह से वो डॉलर इंडेक्स एक बार स्क्रीन पे आ जाए। और ये डॉलर इंडेक्स में क्यों नरमी पड़ रही है, क्यों ठंडा पड़ रहा है? हेल्थ केयर बिल जो यूएस में आना था वो टाल दिया गया है। आसान शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के पास रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं थी वो बिल पास कराने के लिए। अब बाजार को लग रहा है कि ट्रंप साहब जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने वाले थे, क्या वो भी ठंडे पड़ने वाले हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में नरमी के साथ कामकाज लगातार बना हुआ है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग समझने के लिए, और इस बीच कैस्टर सीड में 3% का दबाव 46-47 के लेवल्स पे यहां पे कामकाज होता है, प्रेशर में आ गया है। चलिए इन सब पे बातचीत होगी। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मेरे साथ जुड़ते हुए। जय, गुड मॉर्निंग। पहले आपसे शुरुआत करूंगा, ये जो कच्चा तेल कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, पिछले हफ्ते सप्लाई ग्लट के कंसर्न्स, ओवर द वीकेंड जो खबरें आई ओपेक नॉन ओपेक एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद अभी भी सप्लाई कंसर्न्स बने हुए यूएस के ऑयल रिग्स के और प्रोडक्शन के आंकड़ों को देखकर बाजार नर्वस है। ये क्या, ये जो ओपेक नॉन ओपेक एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल तूल नहीं देगा कच्चा तेल, बिल्कुल इस मार्केट इस तरफ फोकस ही नहीं कर रहा क्या? दबाव कंटिन्यू होने वाला है, रणनीति क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जैसे आपने बताया कि न्यूज थोड़े से पॉजिटिव हैं, लेकिन जैसे अपनी लास्ट वीक भी बात हुई थी, $46 के आसपास तक मुझे लगता है गिरावट जारी रह सकता है। थोड़ा सा और प्रेशर रहना चाहिए क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। 3100 3050 का लेवल है जहां से हो सकता है फिर से रिबाउंड दे। देखिए, ओवरऑल जो आप फंडामेंटल्स देखें उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, इन स्पाइट ऑफ ओनली द न्यूज कमिंग इन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर अब ये है कि यहाँ पे जो डिमांड अपटिक को लेके अगर कोई न्यूज आता है तो एक बहुत बड़ा बूस्ट हो जाएगा ऑन अ पॉजिटिव साइड। डाउन साइड मुझे लगता है कैप्ड है $46 नाइमेक्स क्रूड की अगर बात करें तो उसके नीचे मौजूदा सिनेरियो में जाने के चांसेस कम है। थोड़ा सा और गिरावट का वेट करना चाहिए। 3100 के नीचे अगर भाव जाता है तो मैं सलाह दूंगा ट्रेडिंग या थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी बाई पोजीशन बनाया जा सकता है। 3100 के नीचे, यानी कि यहां से 29-30 रुपए की और कमजोरी आती है तो उन लेवल्स पे अट्रैक्टिव होगा, तब खरीदारी करने के मौके ढूंढने। तो बाय ऑन डिप्स है कच्चा तेल, लेकिन सर सोना चांदी दोनों में अच्छा उछाल और लॉजिकल भी है। डॉलर इंडेक्स इस तरह से ठंडा पड़ रहा है, अमेरिकी रिफॉर्म्स को जो धक्का लगा है एटलीस्ट जो हेल्थ केयर बिल से, क्या करना चाहिए? ऑल लेग्स हैं इस मोमेंटम के, ऑल लेग्स हैं इस रैली के? जी देखिए, अपसाइड यहाँ पे देखें तो अब थोड़ा सा ही नजर आ रहा है, क्योंकि $1265 जो लेवल से मार्केट फिर से करेक्ट हुआ था गोल्ड की अगर बात करें तो वो लेवल बेहद नजदीक है, करीब $8-9 की बात है। अगर मार्केट $1265 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो ये $1300 तक की रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है फिर से एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। मौजूदा लेवल्स पे मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा। कोई अगर होल्ड कर रहा है पोजीशन तो 29,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट ले लें, वेट करें एक गिरावट का। अगर मार्केट से फिर से अगर 500-600 पॉइंट टूटता है तो ही बाई करें। जहां तक चांदी की बात है, मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा और नरमी दिखे तो बाई करके चल लें। 1840 अगर बात करें कॉमेक्स की तो $18.4 तक एक्सपेक्टेड है किया जा सकता है। अच्छा आस्था, हाय गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैं आज की आपकी टॉप स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करूं, पहले वो कैस्टर वायदा आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा था 20% का कैश मार्जिन लगा दिया गया है वहां पर, इसीलिए वो 3% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। आस्था, कैस्टर पे जो स्पेशल कैश मार्जिन लग गया है, क्या करना चाहिए मैम इस पे? कैस्टर की बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह से प्राइसेस में हमने उछाल देखा था पिछले कुछ सेशंस में, उसकी वजह से यहाँ पे एडिशनल मार्जिन लगा है 20% का। जो ट्रेडर्स हैं वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, कोई बाइंग कॉल ना लें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड 4500 तक के भी लेवल्स हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बाइंग की सलाह मैं यहाँ नहीं देना चाहूंगी, बल्कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे ट्रेडर्स को अडॉप्ट करने की सलाह दूंगी। ओके, तो खरीदारी ना करें, वेट एंड वॉच करें। शायद ये 4500 के नीचे भी स्लिप हो सकता है 46-47 के लेवल्स पे, यानी कि ₹150 की और कमजोरी आने की लाइकलीहुड है, आने की चांसेस है। अच्छा, कैस्टर के अलावा आस्था आज की टॉप एग्री बेट्स क्या होंगी आपकी, कहां पैसा बनने वाला है? मेरी पहली टेक मस्टर्ड सीड में रहेगी। बेसिकली अगर हम अराइवल्स की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग अराइवल्स मार्केट्स में आ रहे हैं। राजस्थान की मंडी में 3 लाख बैग का अराइवल्स ऑलरेडी हो चुका है और 1 अप्रैल से अराइवल्स और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमें और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी, लेवल्स रहेंगे 39.95,
स्टॉप लॉस रहेगा 4061 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 3910 का। सेकंड कॉल मेरी सोया ऑयल में रहेगी। एनसीडीएक्स के अप्रैल वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। सोया ऑयल की बात करें तो ऑलरेडी 1% का फॉल हमने प्राइसेस में अभी देखा है। 635 के स्तर पर ये चल रहा है, इसलिए कॉल को रिवाइज करना चाहूंगी और 630 के टारगेट के लिए मैं सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 640, स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 650 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 630 से 625 का। ओके, मैं रिविजिट करूंगा कॉल्स आगे, लेकिन जय पहले आप बताएं आप रुपए में क्या कर रहे हैं सर? रुपए में जो लगातार मजबूती बनी हुई है 65-10, 65-12 के लेवल्स मैंने लास्ट चेक करा था तो रुपए पे नजर आ रहे थे, कोई रणनीति वहां पर? देखिए 65-20 का एक अच्छा सपोर्ट था या रादर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वो भी ब्रीच हुआ है। अब देखना है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स किस तरह बिहेव करता है, बट 65 के नीचे स्ट्रांग होना के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे फिर से वीकनेस आए रुपी में, और 65 से 65-40 का एक दायरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। ओके, चलिए जय और आस्था आप दोनों का धन्यवाद। क्विकली रैप अप, कच्चा तेल खरीदारी करें गिरावट पे, 3100 के नीचे स्लिप होता है तो खरीदारी करने के मौके होंगे। सोने में अगर है तो होल्ड करें, फ्रेश खरीद से इस समय बचें। 500-600 रुपए के आसपास यहां से अगर सोना टूटता है तो एक बाय बनता है। चांदी में लेकिन खरीदारी करने की सलाह 42,000 के लक्ष्य के लिए। कैस्टर सीड दूर रहे, वेट एंड वॉच रखें इस कमोडिटी पे। लग रहा है ये 4500 के नीचे स्लिप हो सकती है तो दूर रहे इस समय। मस्टर्ड सीड और सोया ऑयल में बिकवाली करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और रुपया शायद यहां से अब कमजोर होना शुरू हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखें। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। फिलहाल अब तक हमने कमोडिटी मार्केट से फोकस करा था। मैं जाते जाते ब्रेक में पिछले बार कह भी रहा था कि भारतीय बाजार फिर से दिन के लोज के आसपास कामकाज कर रहे हैं, ऐसे में रणनीति क्या होगी, ब्रेक के बाद इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया क्या होगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ूं इससे पहले इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक का मानना है कि एविएशन दिग्गज जेट एयरवेज को खरीदें। स्टॉप लॉस अपना 498 के नीचे लगाएं और 511, उसके बाद 516 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और अब भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे और इस हफ्ते की कमजोर शुरुआत होती हुई, इनफैक्ट कहना चाहिए शुरुआत बेहतर नोट पे हुई। एक्सपेक्टेड था कि कमजोर होने वाली है, लेकिन काफी हद तक फ्लैटिश शुरुआत, लेकिन उसके बाद वो टिक नहीं पा रहे भारतीय बाजार। अब दिन के लोज पे सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज करते हुए आधे % से ज्यादा की कमजोरी है। 9095 ऑलमोस्ट 9100 के हाई से हम स्लिप होकर अब 50-55 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। इस समय 9050, 9055 के लेवल्स के आसपास ट्रेड्स हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। दबाव की वजह है वो ग्लोबली जो कंसर्न एमिनेट हो रहे हैं। अमेरिका में हेल्थ केयर बिल पे सबकी नजरें थी शुक्रवार को, बिल टेबल होगा कि नहीं, बिल पास होगा कि नहीं। अपडेट ये कि बिल विड्रॉ कर लिया गया है। शायद ट्रंप सरकार के पास रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं थी, इसीलिए वो बिल को हटा दिया गया है। अब वो कहा जा रहा है टैक्स रिफॉर्म्स के बिल पे फोकस होने वाला है वहां पर। तो अब बाजार में सवालिया निशान है। जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे वो वाकई होने वाले हैं, उनकी पार्टी के खुद के लोग उनके साथ हैं या नहीं, इस तरह की तमाम क्वेरीज के बीच में असमंजसता बाजार को, अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं आती, इसीलिए ये कमजोरी है। मेटल्स, फार्मा, ऑटो, ऑयल एंड गैस, ये तमाम वो पॉकेट्स जो कमजोर है, और इकलौती पॉकेट जो मजबूती के साथ आज कामकाज कर रही है वो है सरकारी बैंक्स। लेकिन चलिए रणनीति क्या हो। आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल अपने साथ जुड़ते हुए। राकेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन वाला है। 4 दिन हमने देखा, 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ, एक दिन एकदम से थर्सडे को पिटाई, उसके बाद कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, आज फिर दबाव। तो क्या एक रेंज बाउंड सेशन है या रेंज बाउंड रणनीति रहने वाली है? उस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है। चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है सर आपकी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, चार्ट्स में देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग लगती है, रेंज बाउंड है, बट बायस पॉजिटिव लगता है, बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट लगता है। आज मार्केट ने जरूर एक खराब शुरुआत करी है, बट देखना यह जरूरी है कि आज क्लोजिंग भी ऐसे होती है कि नहीं होती है। एज ऑफ नाउ मेरा आशीष जी मानना है कि चांसेस हैं क्लोजिंग एक रिकवरी के साथ हो। निफ्टी में देखें तो 8930, 8950 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी की एक्सपायरी 9000 के नीचे होगी। और निफ्टी में चांसेस मुझे लगते हैं 9250, 9270 तक की रैली देखने को मिले।
दूसरा आशीष जी, निफ्टी में मुझे लगता है जो सपोर्ट है वो एफएमसीजी काउंटर्स, लीवर जैसे काउंटर जहां एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, वो काउंटर्स प्लस जैसे आपने पीएसयू बैंकिंग का नाम लिया, बैंकों में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला है, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स के अंदर। दूसरी तरफ आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग देखें तो वो भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर इस समय इंडेक्स पे ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है निफ्टी के कंपैरिजन पे बैंक निफ्टी को अगर बाय करते हैं तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। बैंक निफ्टी में 20,750 के अराउंड एक सपोर्ट है, एक स्टॉप लॉस पास में ही है। 20,750 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को बाय किया जा सकता है 21,600 के लक्ष्य के लिए। दूसरा आशीष जी, अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें, एंटायर एफएनओ स्पेस को देखें, ब्रॉडर सारे इंडाइसिस को देखें, तो एकमात्र स्टॉक जो वीक लगता है वो आइडिया लगता है, जहां शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। बट वहां पे शॉर्ट सेलिंग इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग ऊपर में लेके फंसे हुए हैं और आप अगर सेल कॉल देते हैं तो काफी पैनिक होता है। एल्स एफएनओ के अंदर कहीं कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है। इंटरेस्टिंग है। तो बायस पॉजिटिव रखें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। शायद दिन के दौरान चांसेस हैं कि आज ही मार्केट रिकवर होते हुए नजर आए, लेकिन निफ्टी से ज्यादा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी को लेकर है, वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। राकेश के कुछ चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और साथ साथ वरुण आएंगे जो स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है ये बताने के लिए, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और स्मॉल कैप यूनिवर्स में क्या हो रहा है बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स काफी वॉलेटाइल है, ऊपरी स्तर से गिरावट हुई, लाल निशान में गए, फिर से एक बार हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो आप देखिए फ्लैट सा कारोबार हो रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने मिल रहा है उसमें मोदी रबर, सिमको जैसे काउंटर शामिल है। सर्किट फिल्टर में रिवीजन किया गया है, स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, जीवीके पावर और सागर सीमेंट में भी खबरों के चलते अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। वहीं एक ग्रुप जो आज फोकस में है वो है वेल्सपन ग्रुप, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वेल्सपन कॉर्प में अच्छी खासी तेजी, 3 से करीब 4% के आसपास के गेंस इन काउंटर्स में देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा आज बड़े सौदों का दिन है और जिन स्टॉक्स में आज बड़े सौदों के चलते हरकत है उसमें वीजा स्टील का काउंटर शामिल है, बेहतरीन तेजी इस काउंटर में, करीब 2.5% का बड़ा सौदा हुआ। आरपीजी लाइफ में तो करीब 30% का बड़ा सौदा हुआ, करीब 11.5% की तेजी, और एमईपी इंफ्रा में भी बड़े सौदे के चलते आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। वही डेयरी स्टॉक्स में आज अच्छा खासा बज है। दरअसल दूध के दाम बढ़ने के चलते इन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी गेंस देखने मिल रहे हैं, 5% के आसपास के गेंस उमंग डेयरी में, मॉडर्न डेयरी में भी करीब 7.5% के आसपास की गेंस है। इसके अलावा आज एलईडी काउंटर्स में बेहतरीन तेजी है। फीएम इंडस्ट्रीज हमारा जैकपॉट शेयर था ये आज और अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में है। इसके अलावा बीपीएल और सूर्य रोशनी जैसे काउंटर में भी आज अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। और आखिरी सेक्टर जिसमें आज बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है वो है पेपर स्टॉक्स। मालू पेपर, स्टार पेपर, रुचिरा पेपर, जेके पेपर, इन सभी काउंटर्स में देखिए बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। स्टार पेपर में करीब 13% और मालू पेपर में करीब 10% के आसपास की बेहतरीन तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। देखिए वो थ्योरी सही बैठ रही है, दूध कंपनियां आज मंडे को फिर तेजी दिखा रही हैं। लेकिन चलिए राकेश, आपकी टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। आशीष जी, पहला कॉल बाय कॉल रहेगा एनएचपीसी पर, जहां पर अगर आप पावर स्पेस में देखें तो सबसे स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 29.5 के स्टॉप लॉस के साथ एनएचपीसी को खरीदने की राय रहेगी 34 रुपीज के लक्ष्य के लिए। और दूसरा बाय कॉल रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। मार्केट की गिरावट पे मेरा ऐसा मानना है एमएनएम फाइनेंस को खरीदना चाहिए, 308.50 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 338 के लक्ष्य के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को खरीदने की राय रहेगी। ओके, निफ्टी में बायस पॉजिटिव रखें लेकिन बैंक निफ्टी खरीदारी करके चलें और 2 स्टॉक जो चुने वो एनएचपीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, दोनों में खरीदारी करने की सलाह, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। राकेश आपका धन्यवाद और यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार की स्ट्रैटेजीज पर फोकस। बाजार में बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 150 अंक टूटा, निफ्टी 9050 के करीब, मेटल शेयर टूटे, फार्मा में भी बिकवाली। एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक की जगह अब एम्पावर्ड कमिटी बनाने की योजना, सरकारी बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और इससे जुड़ी 12 कंपनियों के एफएनओ ट्रेड पर लगाई 1 साल की रोक, 450 करोड़ का जुर्माना भी लगा। आरआईएल देगी फैसले को चुनौती, शेयर 2% नीचे।
वेस्टलाइफ डेवलपमेंट में ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा। CLSA का मौजूदा भाव से करीब 40% तेजी की उम्मीद, शेयर 4% ऊपर। लोकसभा में आज GST बिल पेश होने की उम्मीद में लॉजिस्टिक शेयर भागे। कल संसद में चर्चा संभव, 1 जुलाई से लागू करने की पूरी तैयारी। और SBI लाइफ का IPO लाने की प्रक्रिया शुरू, 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना। स्टेट बैंक 8% और BNP पारिबा के शेयर में कार्डिफ 2% हिस्सा बेचेगी। और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय बाजारों में इस कारोबारी सत्र में और साथ ही एक्सपायरी वाले हफ्ते में, इस सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ेंगे जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। 1800-209-7890 पर आप कॉल करिए या फिर आप 7045220000 पर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन भारतीय बाजारों की शुरुआत इस हफ्ते कमजोरी के साथ हुई है। याद होगा आपको 9100 के आसपास बीता हफ्ता सिमटा जरूर था, लेकिन आज शुरुआत देखिए कमजोरी के साथ ही हो रही है। दिन का लो जो है वो करीब 9056 के आसपास का, और इसी के लेवल्स इनफैक्ट 9055-54 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इन दिन के निचले स्तरों पर बाजार की स्थिति अब साफ दिखाई दे रही है और सेंसेक्स में भी आधे % की गिरावट है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहां पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए क्योंकि PSU बैंकों में बढ़त है, लेकिन ये इंडेक्स भी करीब 44 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और मिड कैप्स में भी चाल कुछ खास मजबूत नहीं है। वायदे बाजार की पोजीशंस कैसी दिख रही है और खासतौर से ऑप्शंस का मार्केट कितना एक्टिव है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए 9100 के कॉल में हम देख रहे हैं एडिशन होती हुई, करीब 20 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिल रहा है। 8900 का पुट और 8950 का पुट भी काफी एक्टिव है। अब कैसे अप्रोच करना चाहिए इस मार्केट को, ये समझना जरूरी है क्योंकि मेरे ख्याल में 9100 के कॉल में कुछ राइटिंग हो रही है। हमारे साथ सुमित है और मितेश भी। मितेश बताइए क्या रणनीति होगी, क्योंकि आपने थोड़ा सा बाजार से ब्रेक लिया है, कुछ नया पर्सपेक्टिव? गुड मॉर्निंग अश्विता जी। आई थिंक मेरे ख्याल से निफ्टी ने जो 9000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है उसके बाद एक टायर्डनेस आ गई क्योंकि इंडिकेटर्स काफी ओवरस्ट्रेच हो गए थे उस टाइम पे, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन बनने के चांसेस हैं और ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर के जो दो लेवल्स हैं 9130 और 9200 ऊपर के लेवल्स होंगे और नीचे लेवल्स होंगे करीबन 9020 से लेकर 8990 तक। तो मुझे लगता है कि एक बार नीचे की तरफ टेस्ट कर सकते हैं और जब तक आप 9080 के नीचे रहेंगे स्पॉट में निफ्टी के, तो आई थिंक नीचे आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो निफ्टी में 9080 के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगा के अगर आप 1-2 दिन का व्यू से शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नीचे में टारगेट रखें 9010 के आसपास के। चलिए 9010 की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं मितेश। सुमित बताइए क्या स्थिति लग रही है, क्योंकि बीते हफ्ते समाप्ति को देखकर उम्मीद यही थी कि शायद हम 9100 से 9200 के दायरे में एक्सपायरी दिखा पाए। आज की शुरुआत ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आज की शुरुआत ठीक नहीं है। एक करीब 25 लाख शेयर का एडिशन हो रहा है 9100 के कॉल में करंट एक्सपायरी में। बट सामने एक और दूसरी चीज है जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि अप्रैल का जो 9000 का पुट है उसके अंदर एक काफी अच्छा एक 20 लाख शेयर के आसपास एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा एक शेकआउट है और इसी के चलते यहाँ पर मेरे हिसाब से निफ्टी फ्यूचर यहाँ पर बाय कर सकते हैं, करीब डिप्स तक बाय कर सकते हैं। 9050 9060 के डिप्स तक बाय कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है 9030 के नीचे और टारगेट रख सकते हैं इस ट्रेड के लिए 9150 160 का। ओके 9160 के लिए तो अभी भी कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू सुमित का है और उनकी सलाह है कि आप तेजी की पोजीशन लीजिए। अब देखते हैं हमारे दर्शकों ने क्या पोजीशंस दे रखी हैं शेयरों में और फिर क्या सलाह मिल रही है। आरपी सिंह साहब हमारे साथ लखनऊ से लाइन पर है। सिंह साहब नमस्कार, बताइए। जी मैडम नमस्कार। ये ग्रासिम का एक लॉट हमारे पास प्लस है मार्च का 1092 के रेट पर। इस स्टॉक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है मितेश। बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर प्रेशर था, तो ये लगभग 40 और रुपए गवा रहे हैं, क्या किया जाए? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक स्टॉप लॉस इसका ट्रिगर हो चुका है करीबन 1065 के नीचे। आई थिंक एक माइनर ब्रेकडाउन है, तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अप ट्रेंड को छोड़ दिया है। आई थिंक मार्केट के साथ में कंसोलिडेशन में जा सकता है जिसमें कि नीचे 1010 तक जा सकता है। तो 1010 से लेकर 1090 की रेंज आ सकती है। अगर आप निकलना चाहे तो आई थिंक अभी भी आप निकल सकते हैं
और नीचे में 1010 के आसपास बाय करने की ट्राई करें, वहां पे आप एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें और वहां से आपको जो बाउंस बैक मिलेगा वो आपको जो अभी लॉस हुआ 40-50 पॉइंट का, उससे ज्यादा शायद बाउंस बैक में आपको वापस 1075-80 के आसपास निकलने की संभावना रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करें 1010 से लेकर 1090 के बीच में। 1010 से 1090 के बीच में है, तो इस समय तो आपके लिए एग्जिट की सलाह है सिंह साहब। और 1010 के आसपास अगर आप लेते हैं तो फिर से एक स्विंग बैक में आप पोजीशन अपनी हल्की कर सकते हैं। फिलहाल बेचिए। प्रशांत हमारे साथ लाइन पर हैं ललितपुर से। पूछे प्रशांत। मैम मेरे पास एक जील का फ्यूचर है 529 पे। ओके, तो बाय किया हुआ है, क्या कर सकते हैं उसमें? जी में 529 के आसपास पोजीशन। बताइए सुमित, क्या किया जाए? जी, स्टॉक काफी नीचे आ गया है इनके लेने के पोजीशन से। हालांकि यहाँ पर एक 512-513 का जो जोन है वो एक काफी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है स्टॉक का, बट सिंस ये एक्सपायरी वीक है काफी वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है, तो मैं इन्हें बिल्कुल भी एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। ऐसा करें ये एग्जिट हो जाए और थोड़ा स्टॉक को सेटल होने दें, 512-513 के आसपास आए, वहां पर ये लॉन्ग कर सकते हैं 509 का स्टॉप लॉस रख करके। 509 का स्टॉप लॉस रखिए। ये फिलहाल आपके लिए सलाह होगी। थोड़ी सी आपको ट्रेडिंग रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऊपरी लेवल्स पर ले लिया है और वो स्टॉक देखिए 517 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। ललित हमारे साथ कोरबा से लाइन पर है। पूछिए ललित। मैडम, मैंने हिंडाल्को 2 लॉट मैंने एक एवरेज कर लिया है 194 के लेवल पे, एक लॉट मार्च का और एक अप्रैल का ले लिया अभी, और एक वेदांता का लॉट है मैडम 265 के लेवल। अच्छा, एक मिनट सर, ये हिंडाल्को जो आपने अप्रैल में ले लिया है वो किस प्राइस पर लिया? अप्रैल में लिया है 192 के लेवल पे। ओके, और वरना भारत में या माफ कीजिएगा मार्च में एवरेज है 194 पर। ठीक है, और वेदांता किस लेवल पर? 265 पर पोजीशन है। जी मैडम। मार्च की? जी मैडम। नितेश, क्या किया जाए? ये देखिए, आई थिंक हिंडाल्को में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। ब्रॉडली ये भी मुझे स्टॉक रेंज बाउंड लगता है 200 से लेकर 185 के रेंज में। तो अगर आप यहाँ से भी अगर आप होल्ड करना चाहें तो 185 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। आप 186 के आसपास आके अपनी पोजीशन को डबल कर सकते हैं, परंतु स्टॉप लॉस 184 हाफ के नीचे का जरूर लगाए, और उससे आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा। अगर 185 का सपोर्ट होल्ड करता है तो चांसेस नहीं है कि आपको वापस बाउंस बैक में ये 193-194 तक के आसपास एग्जिट दे देगा। वेदांता की अगर मैं बात करूँ तो अगेन फिलहाल के लिए आई थिंक स्टॉक रेंज बनाना चालू कर रहा है 270 से लेकर 249 के आसपास तक की, और मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है। आप इसमें फिलहाल के लिए अगर आप 261 का लेवल वॉच करें, उसके नीचे आता है तो मुझे लगता है कि नीचे की रेंज के स्तर को छुएगा। अगर वो नहीं तोड़ता है तो आपको 270-271 के आसपास एग्जिट देगा, वहाँ पे आप उससे निकल जाएं, और फिर उसके बाद नीचे में 250 के आसपास अगर रेंज के लोअर एंड पर मिलता है तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन बहुत फैंटास्टिक होगा बाइंग करने के लिए। तो 261 का स्टॉप लॉस, 270 के आसपास वेदांता में एग्जिट की पोजीशन, ये आपके लिए सलाह है। और हिंडाल्को में हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी बेटर लेवल्स पर एक्सपायरी होगी। 184.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। ये फिलहाल आपके लिए सलाह। अब बात करते हैं प्रदीप कुमार से जो बेलारी से लाइन पर है। पूछे प्रदीप। हाँ मैडम, कैनरा बैंक का मैडम पुट कॉल 191 का पुट कॉल है, 5 रुपए का लिया है, बाई किया 5 रुपए। 291 का पुट लिया होगा आपने? हाँ मैडम। हाँ, 291 ₹2.95 पर आज है, आपने खरीदा 5 रुपए पर। क्या सलाह होगी आपकी सुमित इस पर? जी, एक तो सबसे पहले तो इन्होंने पोजीशन होल्ड कर रखी है और अभी ये एक्सपायरी वीक है, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि जो इन्हें पैसा मिल रहा है यहाँ पर लेके एग्जिट हो जाए, और अगली एक्सपायरी जब शुरुआत होती है मंडे या ट्यूसडे को देखें पोजीशन, और फिर कैनरा बैंक में सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले आपने शेयर किया कि न्यूज आ रही है कि काफी सारे पीएसयू बैंक्स में एक पॉजिटिव रुझान है, तो थोड़ी देर रुक करके और फिर पोजीशन बनाएं। अभी यहाँ पर तो ये पोजीशन बुक कर लें। ओके, एग्जिट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आएगी। एक एम्पावर्ड कमेटी स्थगित की जा रही है, बैठाई जा रही है एनपीएल से निपटने के लिए। पहले चर्चा थी बैड बैंक की, लेकिन अब एम्पावर्ड कमेटी आएगी और देखना होगा यहाँ पर वो क्या नया करते हैं इस एनपीएल की दिक्कत से निपटने के लिए, सरकारी बैंकों को थोड़ा सा और बूस्ट देने के लिए। फिलहाल एग्जिट की सलाह। प्रदीप कुमार लाइन पर है, नहीं योगेश से बात करते। प्रदीप से बात हो गई, योगेश रायपुर से लाइन पर है। बताइए योगेश। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम
मेरा सवाल अरविंद और अडानी एंटरप्राइजेस पे है। मैंने अरविंद का 410 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, एक लॉट 11 रुपये 30 पैसे पे। ओके। तो अचानक से उसके बाद से उसमें वो आप लोगों ने टारगेट उसका दिया था ऊपर का, पर उसी दिन 412 का है बना के वो नीचे आने लगा, उसके बाद नीचे ही आया। तो और फिर अडानी एंटरप्राइजेस का भी आपने, प्रकाश गाबा जी ने बोला था 110 तक जाएगा, मैंने उसको 105 का 2 लॉट खरीदा है 3 रुपये 30 पैसे पे, वो भी आज नीचे ही चल रहा है। ये एक्सपायरी भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मेरा ये दोनों में क्या कुछ करना चाहिए बताइए। ये आपने फ्यूचर्स में पोजीशन ले रखी है राइट? या अरविंद आपने कहा 410 का कॉल लिया था आपने? मैम कॉल 410 का कॉल। 410 का। और अडानी की फ्यूचर्स में है कि ऑप्शंस में पोजीशन? जी मैम ऑप्शन का है, अडानी का है 105 का कॉल। ठीक है, फाइन, गॉट इट सर। सुमित, क्या सलाह होगी दोनों पर? जी सबसे पहले तो अरविंद में देखा जाए तो जैसे 400 की जो स्ट्राइक है कॉल की, उसके ऊपर करीब करीब 9,38,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये भूल जाए, यहाँ पर 70 पैसे है, यहाँ पर बुक करके और एग्जिट हो जाए यहाँ पर अरविंद के कॉल से। और अगेन सिमिलरली जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगले ट्रेड के लिए रुके, मंडे या ट्यूसडे के लिए रुके नया ट्रेड एंटर होने के लिए। सेकेंडली जो अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी एंटरप्राइजेस में सिमिलर वे में 105 की जो कॉल है वहां पर करीब करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। वो एक आज काफी एडिशन भी हो रहा है, करीब करीब 2 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हो रहा है वहां पर। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर एक स्टॉप लॉस लगा करके चले, 1 रुपए 95 पैसे से 1 रुपए के बीच में स्टॉप लॉस लगा करके कॉल को होल्ड करें, इन्हें एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है दोनों ही स्टॉक्स पर। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद स्टॉक्स की बात करेंगे, कहां पर नया निवेश लिया जा सकता है। मितेश और सुमित हमारे साथ बने रहेंगे और आगे कुछ और सवालों के जवाब भी लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर, और अब जानते हैं कि आज के बाजार में जहां पर कुछ मुनाफा वसूली का शिकार बाजार जरूर बना है, ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ है मितेश और साथ ही सुमित। सुमित ने कहा है तेजी करे निफ्टी में, मितेश कह रहे हैं निफ्टी फिसल सकता है। 9010 के लिए उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन सुझाई थी। तो अब समझते हैं कि क्या कुछ अलग तरीका है इस बाजार में ट्रेड करने का, क्या ऑप्शंस के जरिए एक ट्रेड बनता है। सुमित, पहले ये हमें समझाइए। जी जैसा हमने ये एक्सपायरी वीक है एंड एज यूजुअल एक्सपायरी वीक में हमें काफी हमेशा ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलती है, तो उसके चलते यहाँ पर मैं एक निफ्टी का जो मार्च का 9,100 का पुट है वो ले सकते हैं ट्रेडर्स 45 रुपीज से 50 रुपीज के बीच में, और उसका टारगेट अराउंड 80 रुपीज रख सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसमें 19 रुपीज के नीचे अगर जाता है, ट्रेड करता है, तो एग्जिट कर ले, इसको ट्रेड से एग्जिट हो जाए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 9100 का पुट लीजिए जो 45-50 के आसपास मिलेगा, टारगेट 80 का और 19 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है फटाफट एग्जिट करें। स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, बताइए क्या चुना है आपने? एक बाय और एक सेल कॉल है हर्षिता। स्ट्राइड्स आर्कोलैब यानी कि स्टार में सेल करना चाहूंगा, और यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप लॉस लगाएं 1135 के जो सुपर का और 1080 तक के टारगेट्स लेके। और बाय साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करना चाहूंगा क्योंकि PSU बैंक में थोड़ा अच्छा मोमेंटम है, परंतु यहाँ पर स्टॉक को 281 282 के स्तर के ऊपर जाना चाहिए, वो ब्रेकआउट पॉइंट है, तो 282 के ऊपर बाय करें। और ऐसा करने के बाद आप 270 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। 291 का पहला टारगेट होगा और शायद तक ये स्टॉक 296 तक भी जा सकता है। ओके, तो एक बाय और एक सेल। सेल क्या है भी आपको बताएंगे, लेकिन बाय साइड की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 291 पर के टारगेट के लिए खरीदे, 278 का स्टॉप लॉस। स्ट्राइड्स आर्को में बिकवाली करनी चाहिए, यहां पर टारगेट रहेगा 1080 का, स्टॉप लॉस 1135 पर रखेंगे। सुमित, क्या चुना है आपने ट्रेड में?
जी मेरे पास 2 बाय और 1 सेल कॉल है फिलहाल। मेरा पहला बाय है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के ऊपर मार्च फ्यूचर ले सकते हैं ट्रेडर्स। एक 199 रुपीज 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट्स इसके करीब 206 से 208 के बीच में इसके टारगेट्स है। सेकंड मेरा बाय कॉल है विप्रो के ऊपर। विप्रो मार्च फ्यूचर लिया जा सकता है। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाए 505 के नीचे और टारगेट है 515 से 517 का। और मेरा जो तीसरा कॉल है वो सेल है टीसीएस के ऊपर। टीसीएस मार्च फ्यूचर बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 2448 के ऊपर और टारगेट है 2375 से 2360 के बीच। चलिए, तो कुछ स्टॉक्स में तेजी और कुछ में बिकवाली, ये फिलहाल आपके लिए सलाह आती हुई सुमित की ओर से। टीसीएस शॉर्ट करें, ऑन द कॉन्ट्ररी विप्रो में खरीदारी की जा सकती है, ये फिलहाल सुमित की राय है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे कुछ और सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज। अब देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। संजीव ने हमें फोन लगाया है, जोधपुर के रहने वाले हैं ये। संजीव बताइए। मैडम मेरे पास रिलायंस के 2 लॉट हैं जो मैंने फ्राइडे को ही बीपीएससी के हिसाब से लिए थे 1288 में। तेजी की है? हाँ जी, 2 लॉट बाई किया। और ये आप क्या एक्सपायरी तक ही रुकेंगे या फिर आगे कैरी करेंगे? नहीं मैडम, आई डोंट वांट टू बुक लॉस, तो अगर मैं कैरी भी कर सकता हूँ इसको। तो जो नया डेवलपमेंट हुआ ये आरआईएल का जो अभी। हाँ सर, एक लंबा चौड़ा मामला था। सेबी इन पर एक जांच कर रहा था और अपडेट यही निकल कर आया। सेबी ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 1 साल तक फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड नहीं करेगी। उसी का हम देख रहे हैं असर दिख रहा है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक पिट रहा है। हालांकि कंपनी ने कहा है वो इस फैसले के खिलाफ अपील जरूर करेंगे। लेकिन बताइए, अब स्टॉक क्योंकि फिसलने लगा है, क्या किया जाए मितेश? बेस्ट कोई स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो ठान ली है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में लॉस नहीं करना है। आई थिंक थोड़ा सा एंट्री गलत है अर्षदा। आई थिंक स्टॉक ओवरबॉट था और प्रॉफिट बुकिंग की न्यूज है। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी न्यूज समथिंग विच विल चेंज द फंडामेंटल, बट परंतु एक बार सेंटिमेंटली नेगेटिव है तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग जरूर इन्वाइट करेगी। 1240 का एक इंपॉर्टेंट लेवल नीचे में ध्यान रखें, वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आई थिंक उसके नीचे अगर बंद नहीं आता था स्टॉक थोड़े टाइम तक 1240 से लेकर 1310 की रेंज में आ सकता है, तो ऊपर में इनको एग्जिट मिल जाएगी। मेरे ख्याल से फिलहाल 1240 के आसपास आप और भी पोजीशन अगर 1 लॉट और लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप 1235-34 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता तो बाउंस बैक में आपको 1290 से 1310 के जो रेंज है ऊपर का एरिया है, आई थिंक उसके आसपास आराम से एग्जिट मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं करंट पोजीशन से एग्जिट करें और नई पोजीशन ले सकते हैं 1240 के आसपास, राइट? आप करंटली होल्ड करें और अगर 1240 के आसपास आता है तो और ऐड करें, थोड़ी सी 1 लॉट और पोजीशन बढ़ा सकते हैं और नया स्टॉप लॉस लगा लें 1234 के आसपास का और आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। और मुझे लगता है कि 1240 से 1310 की रेंज में रहेगा स्टॉक, तो अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो बाउंस बैक में आपको इनकी प्राइस या फिर ऊपर एंड ऑफ द रेंज 1310 के आसपास एग्जिट दे देगा स्टॉक। ठीक है, शुक्रिया मितेश इस जानकारी के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड कीजिए, नई पोजीशन एक कॉल लॉट आप ले सकते हैं एवरेज करने के लिए। और एक डिस्क्लोजर दे दें, जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। इस बीच रुपया 17 महीनों के हाई पर 65 रुपए 11 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ डॉलर के मुकाबले। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे मार्केट पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और साथ ही आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आशीष वर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ और सवालों के जवाब देंगे हर रोज की तरह प्रकाश काबा। नमस्कार। बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 150 अंक टूटा, निफ्टी 9050 के करीब, मेटल शेयर टूटे, फार्मा में भी बिकवाली। एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक की जगह अब एम्पावर्ड कमेटी बनाने की योजना, सरकारी बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी। इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी ने आरआईएल और इससे जुड़ी 12 कंपनियों के एफएनओ ट्रेडिंग पर लगाई 1 साल की रोक, 450 करोड़ का जुर्माना भी लगा। आरआईएल देगी फैसले को चुनौती, शेयर लेकिन 2% लुढ़का। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट में ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा, सीएलएसए को मौजूदा भाव से करीब 40% तेजी की उम्मीद, शेयर 4% उछला।
लोकसभा में आज जीएसटी बिल पेश होने की उम्मीद में लॉजिस्टिक शेयर भागे। कल संसद में चर्चा संभव। 1 जुलाई से लागू करने की पूरी तैयारी। और 17 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा रुपया। $1 का भाव 65 रुपए 10 पैसे के करीब। और पहले भारतीय बाजार हफ्ते की कमजोर शुरुआत होती हुई। इस समय सेंसेक्स निफ्टी आधे % से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए, इनफैक्ट दिन के लोज के आसपास कामकाज होता हुआ निफ्टी 50 अंक कमजोर 9055 9057 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड होता हुआ। दिक्कत कहां से आ रही है? शुक्रवार को हम लोग वेट कर रहे थे हेल्थ केयर बिल के पेश होने का, पास होने का, लेकिन हेल्थ केयर बिल को अमेरिका में विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि अब वो ट्रम्प साहब के रिफॉर्म्स पे बड़ा सवालिया निशान लगता हुआ कि वाकई जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग टैक्स रिफॉर्म्स की वहां पे बातचीत हो रही है, क्या उस पर मुहर लग पाएगी या नहीं। इसीलिए आपने देखा, आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए डाउ फ्यूचर्स। आज वो 100 पॉइंट अमेरिका कमजोरी के साथ शुरुआत करेगा, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए 107 पॉइंट नीचे है। तो ग्लोबली मूड बिगड़ने की शुरुआत होती हुई और उसी का खामियाजा हमारे भारतीय बाजार भी भुगतते हुए। जो पैक कमजोर है उसमें मेटल्स, उसमें फार्मास्यूटिकल्स और उसमें ऑयल एंड गैस को जोड़ लीजिए। अदरवाइज तमाम सेक्टरल पॉकेट्स कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रही हैं। एक सिर्फ सरकारी बैंक्स, पीएसयू बैंक्स को हटा दें हम तो अक्रॉस द बोर्ड मूड कमजोरी है, मूड खराबी है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ज्यादा पेन नहीं है। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, तो वो बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा सा एक माइनर आउट परफॉर्मेंस है वहां पर, इसीलिए मार्केट ब्रेथ इतनी खराब नहीं है इस समय। अच्छी बात यह है 1:1 का ऑलमोस्ट रेशियो है। जितने शेयर ऊपर हैं उतने ही शेयर अमूमन जो ट्रेड कर रहे हैं वो नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इस समय वो पैनिक नहीं है। हाँ, हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई है और बाजार पे आपकी तमाम क्वेरीज पे बातचीत करने के लिए prakashgaba.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। और पहले हैंडशेक। मुझे याद है आपने कहा था 9218 का टॉप लग गया है कुछ टाइम, और आपने चार्ट्स पे कुछ बताया था मुझे और कहा था ये कमजोरी शायद दिखने वाली है, और अब वो लगातार वैसे ही मूड बिगड़ता हुआ सर। तो कंग्रेचुलेशन, एकदम सटीक पड़ रहे हैं आप लगातार। ये जो आधे % का दबाव है, कैसे रीड करूं मैं? हफ्ते की इतनी कमजोर शुरुआत हुई है, क्या और मूड बिगड़ने वाला है? रणनीति आप निफ्टी में अब क्या लेके चल रहे हैं नए हफ्ते के लिए? ज्योमेट्री का वर्ड इस्तेमाल किया। हाँ, और कुछ टाइम, प्राइस एंड टाइम। यस, वेल वहां पर एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। जब तक वो पार नहीं करता तब तक उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए आप टॉप हो। मतलब 9218 की बात करें, 9218। तो अब वहां पर थोड़ी गिरावट आ रही है। जो 2 दिन का अपमू देखा हमने थर्सडे और फ्राइडे को, ये जो अपमू था ये रिएक्टिव अपमू नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ऊपर गया है, लेकिन ऊपर गया है नीचे आने के लिए। तो अब तक कमजोरी है। एक लेवल है 9000 का या 8950, वहां पर रुक सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, रुकेगा या नहीं रुकेगा कहना मुश्किल है। मुझे लगता है यहां पर थकान है, एक टॉप बन चुका, 2 दिन का जो अपमू नजर आ रहा है, फिलहाल रिएक्शन नजर आ रहा है। और अगर इसमें फ्रेश शुरुआत हुई है, जैसे कि आज शुरुआत हुई है गिरावट की, और बढ़ती रहती है गिरावट, तो मुझे लगता है एक लोअर लेवल्स भी आते देने में देख पाए। तो वैल्यूएशंस तो स्ट्रेच थे, फंडामेंटल एनालिस्ट मानते थे, लिक्विडिटी ड्राइव कर रही थी इस मार्केट को। अब वो ट्रम्प साहब की तरफ से जो विड्रॉल आया तो एक बहाना मिल गया ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को थोड़ा सा करेक्ट होने का। आप कह रहे हैं 8950 तक के लेवल, 100 पॉइंट की और कमजोरी यहां से तो नजर आती है। तो इस समय बेचने के मौके ढूंढूं या निफ्टी को अवॉइड ही करूं? मैं तो खुद शॉर्ट बैंक निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से अगर रैलीज मिलती है तो रैली से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट करने की, क्योंकि अपमूव मिल गया जो फ्राइडे का हाई है, मुझे नहीं लगता वो शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि एक टॉप। अच्छा, आप, मुझे लग रहा था आप कुछ कहना चाहते हैं 8950 के आसपास अगर अटक का स्लिप हुए तो और नीचे जाएंगे। तो ये मुझे बताएं एब्सोल्युटली कहां तक आप देख रहे हैं, कितना प्रेशर देख रहे हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं बताने के लिए? अब तक तो एक टॉप है, बन गया हुआ है, और सपोर्ट आया नहीं है। जब तक सपोर्ट आने के लिए 2 बात होती है, एक तो जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिले, या तो वो जो गिरावट में जो गिरावट होती है वो गिरावट थमनी चाहिए, तब जाके कह सकते हैं मार्केट में स्ट्रेंथ है। फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती मुझे। ओके, तो 8800 के पुट में तगड़ा बिल्डअप है इस समय, वो मान लूं? है क्या? मुझे पता नहीं था। अगर है तो मतलब लगता है कि वहां तक संकेत है। हाँ, तो 8800 के पुट पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है पुट साइड में, तो शायद वो एक सपोर्ट बने। 8950 के आसपास के लेवल्स पे वो सपोर्ट देखने को मिल सकता है पहले तो। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मार्केट से मूड बिगड़ा हुआ, तो ऐसे में हमारी बहुत सारी क्वेरीज होंगी ऑब्वियसली। शुरुआत स्टॉक्स फटाफट की। और सबसे पहले कानपुर चलते हैं। आतिश जी का सवाल है, एसबीआई 500 शेयर 270 की खरीद। प्रकाश सर क्या करूं?
होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे, इसको मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। मुझे 300 का टारगेट भी नजर आता है। स्टॉप लगाना चाहिए 260 का, होल्ड कीजिए। आरईसी नांदेड़ से मारुति का सवाल है, 2000 शेयर 145 की खरीद, होल्ड करना चाहिए। 160 का स्टॉप लेना चाहिए। अगर टर्न हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए, लेकिन मुझे लगता है 190 से 200 की जाने की कोशिश करेगा आरईसी। शिल्पी केबल अलीगढ़ से चंद्रशेखर का सवाल, 20,000 शेयर खरीद डाले हैं, 140 की बाइंग है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। शिल्पी केबल, वेल यहाँ पर मुझे लगता है कि यस एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी और स्टॉप होना चाहिए 190 का। अगर ये ब्रेक होता है तो प्रॉफिट कर ले जाइए, लेकिन अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करे तो भी अच्छा लगता है मुझे। बीपीसीएल मुंबई से शिराज का सवाल, 1100 शेयर 660 की खरीद, स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। 600 अपने कॉस्ट का ही स्टॉप लगाइए, नहीं 610 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। शायद एक अप्पू मिले 700 के करीब, वहां पर निकल सकते हैं। आदित्य बिरला नुवो बैंगलोर से मुक्तिका का सवाल, 1500 शेयर 1560 की बाइक, होल्ड करना चाहिए। 1440 का स्टॉप लगाइए। मुझे लगता है इसका टारगेट 1700 भी हो सकता है, लेकिन वक्त लग सकता है। आइनॉक्स विंड नोएडा से प्रताप सिंह, 500 शेयर 177 की बाइक, बस एक स्टॉप लगाइए करीब अराउंड 165 का। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं मिलता तो ये निकल जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका वीक है। मन्नापुरम मेरठ से हरिराम का सवाल, 1000 शेयर 98 की बाइक, मन्नापुरम फाइनेंस में चार्ट निकालना पड़ेगा इसका, निकाल लेते हैं मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट और देखें इसका हाल क्या है। मन्नापुरम फाइनेंस, यस नहीं मिला मुझे, बाद में वापस आएंगे। अदानी इंटरप्राइजेस जमशेदपुर से पंकज कुमार का सवाल है सर, 1000 शेयर 106 की खरीद, अडानी एंटरप्राइजेस यस होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 100 का, मुझे होल्ड करना जरूरी लगता है। ओके, होल्ड करें। अगला सवाल गाजियाबाद से है, कर्नाटका बैंक पर सुधीर शर्मा का 600 शेयर 142 की खरीद, कर्नाटका बैंक होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 135 का, टारगेट मुझे 150 नजर आता है। कैडिला हेल्थ केयर विजयवाड़ा से मणि का सवाल है, 100 शेयर 450 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए 430 का स्टॉप लगाइए, इसका टारगेट 500 के करीब नजर आता है। टाटा कॉफी गुवाहाटी से चंदन वर्मा, 1000 शेयर 127 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए 120 का स्टॉप लगाइए, बेचिए अराउंड 140-145 जोन में। रिलायंस इंफ्रा हैदराबाद से सागर, 100 शेयर 580 की बाइंग, एग्जिट, यहाँ पर वीकनेस आ सकती है और भी गिरावट देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक ग्वालियर से ओम प्रकाश, 100 शेयर 293 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 305 का, लॉक इन करने के लिए मुझे लगता है 350 से 375 ये टारगेट नजर आते हैं। टाटा स्टील जयपुर से मोहित शर्मा, 100 शेयर 507 की बाइंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 470, मेक और ब्रेक लेवल। मुझे लगता है कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ऑल टाइम हाई मुझे होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाइए अराउंड 470 का। अमर राजा बैटरीज दिल्ली से हरकिशन चतुर्वेदी, 20 शेयर 895 की बाइंग, तो 27-28 रुपए का लॉस हो रहा है इनको। वेल ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है अमर राजा बैटरीज में, अपर रीजन में 950 के टारगेट नजर आते हैं। आरसीएफ जालंधर से राज का सवाल, 5000 शेयर 65 की बाइंग, होल्ड कीजिए और 65 का ही स्टॉप लगाए, टारगेट 80 नजर आता है, होल्ड कीजिए। ओसवाल केमिकल्स जमशेदपुर से शत्रुघ्न, 8000 शेयर 25.5 की बाइंग, ये स्टॉक तो वीक स्ट्रक्चर है, इनको होल्ड के सिवा कुछ चारा लगाता नहीं आता, लेकिन अपर रीजन में जब भी मौका मिलता है 14 और 16 के बीच में, वहां पर निकल जाना चाहिए। टूरिज्म फाइनेंस दिल्ली से सुभाष गुप्ता, 5000 शेयर 70 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए, 60 का स्टॉप लगाइए, निकलने का मौका 95 के करीब मिल सकता है। ओके, कावेरी सीड्स पे होशियारपुर से प्रीति का सवाल, 100 शेयर 568 की बाइंग है, होल्ड करना चाहिए, 500 का स्टॉप लगाइए, बेचिए कहां पर 750 के इर्द गिर्द, 675 और 750 का ये जोन है, वहां पर निकल सकते हैं। आईडीएफसी बैंक मुंबई से विनीत मंदवकर का सवाल, 500 शेयर 63 की बाइंग है, होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 59 का, निकलने का मौका मिले तो 70 के इर्द गिर्द निकल सकते हैं। इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन पर पुणे से रोहित का सवाल, 25 शेयर 814 की बाइंग है, होल्ड कीजिए, 1200 के इर्द गिर्द के करीब मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 900 का स्टॉप लगाइए। ओके, अब ग्वालियर चलते हैं और सुबेक्स पे सवाल है जयंत जी का, 1000 शेयर
12 की खरीद करी, उसी के आसपास मेरे ख्याल से 50-60 पैसे का नुकसान हो रहा है सर, क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। 18 और 20 के हिसाब से जब भी वहां मौका मिले वहां निकल सकते हैं। 18-20 तो यहाँ से तो अच्छा खासा अपसाइड हो सकता है, तो होल्ड करें सर। अच्छा, कोलकाता से दुलाल हलदर का सवाल है शिवा सीमेंट्स पर। 1000 शेयर ऑलमोस्ट 11 रुपए के आसपास की बाइंग। शिवा सीमेंट 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इनको। वेल होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये स्टॉक बढ़िया है, अच्छा अपमूव मिला है। इसका स्टॉक मुझे लगता है 22 से 25 का ये जोन है, वहां पर निकली है। लेकिन ये अपनी जो जैसे ही 2 रुपए का अपमूव मिलता है 2 रुपए अपना स्टॉक बढ़ेगा। फिलहाल एक स्टॉक 17 का रखिए। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ गेम्स को अप्रोच करें फर्दर। राधे डेवलपर्स आपके पास चार्ट है। मुदासा से किशन सोनी का सवाल है, 500 शेयर 15 की बाइंग है सर। यस, वेल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपको मिला है इसमें, लेकिन यहाँ पर 40 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 43 की इनकी कॉस्ट है। मेरे ख्याल से थोड़ा 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी पर 40 का स्टॉप लगाइए। ओके, तो चलिए समय भी इस समय पूरा हो चुका है, जो हमें 6 मिनट दिए गए थे। मन्नपुर फाइनेंस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। मेरठ से हनुमान जी का सवाल था। होल्ड करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 90 जोन्स के आसपास है। मुझे लगता है इसका टारगेट 110 to 120 बन सकता है। होल्ड मन्नापुरम। तो चलिए आपकी क्वेरी फाइनली सॉल्व होते हुए सर, मन्नापुरम फाइनेंस होल्ड करने की सलाह है। ये हरिराम जी का सवाल था मेरठ से। तो हरिराम जी अगर आप सुन रहे हैं, होल्ड करें, यहां से भी और अच्छे अपसाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी बाइंग के आसपास इस समय ये स्टॉक चल रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे और आगे प्रकाश सर से उनकी आज की टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस भी जानेंगे। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दबाव में भारतीय बाजार। लेकिन हम सवाल जवाब के आप सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दिल्ली। सुनील कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ते हुए। सुनील जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हेलो सर, मेरा क्वेरी है सर, मैं डिविज लैब का 200 शेयर 680 पे लिया हुआ हूँ। अच्छा, ये गलत है आपकी प्लेट। फिर 680 पे लिया हुआ है, ये क्या हाल फिलहाल जब पिटाई हो रही थी तब लिया हुआ है या पुरानी खरीद पड़ी हुई है? जिस दिन इसका मार्केट डाउन हुआ था 20%। ओके, तो जब यूएसएफडीए का इशू सर लिया था। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हुआ है आपने सर, है ना? या सर या। अच्छा, इस बीच दिवीज लेबोरेटरीज की इंटरेस्टिंगली कॉन्फ्रेंस कॉल भी चल रही है एनालिस्ट के साथ, जिसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि कंसल्टेंट्स को एंगेज करा है रेमेडियल पर्पसेस के लिए, यानी कि जो यूएसएफडीए ने ऑब्जर्वेशंस रखे हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए इन्होंने कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर लिए हैं। और इसीलिए आप देख रहे हो धीरे धीरे करके स्टॉक दिन के हाईज 3% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। प्रकाश सर, 2 पार्ट में ये सवाल है। एक तो इनके लिए सर के लिए जिन्होंने 680 पे खरीद रखा है, दूसरा ये 1300 के लेवल से अभी गिर के 680 के लेवल्स पे या 600 650 के लेवल्स पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। क्या फ्रेश खरीद करने की हिम्मत करूं? एक्चुअली जो पिछले दिनों में जो लो देखा वो बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन वो ब्रेक हो, मुझे लगा था कि वो सस्टेन करेगा, लेकिन हुआ नहीं। अब उसके बाद एक रिवर्स ट्रेंड हो गया। मुझे लगता है अब लोअर लेवल्स पास में ही है, 550 में सपोर्ट है, तो वहां पर शायद फेवरेबल हो रहा है। 550 के इर्द गिर्द जब भी एक मौका मिले कि बाउंस मिलने की कोशिश करता है तो वहां पर खरीदने की जगह बनती है। इतना गिरने के बाद जो सपोर्ट जोन्स है वो करीब 555 के हैं। मैं वहां पर देखूंगा, अगर वहां पर बाय सिग्नल जनरेट होता है या वीकनेस में कमजोरी होती है तो वहां पर एक खरीदने का मौका मिल सकता है। इनकी पास कॉस्ट 640 के करीब है, 680 की है। अब 640 40 रुपए है। इनका अगर नजरिया लंबा है, फ्यूचर्स में नहीं है, स्टॉक लेके बैठे हैं डिलीवरी में, कभी तो टर्न करेगा, होल्ड कीजिए। और अगर ऐड करना है तो 550 555 के करीब वहां पर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके, तो एवरेज बेटर हो जाएगा। वाराणसी चलते हैं, विश्वजीत मेरे साथ जुड़ते हुए। और ये विश्वजीत जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। विश्वजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं, इनसे बातचीत नहीं हो पाई है, बाद में फिर से ट्राई करेंगे। अब जयपुर चलते हैं, रवि खंडेलवाल साहब जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सर गति के 121 500 शेयर है और डीवी कॉर्पोरेशन के 100 शेयर है 381 पे। मुझे ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रहा सर, लेकिन गति है आपके पास, आपने 121 पे खरीदा हुआ है, तो 144 पे चल रहा है, तो आपको तो 20-25 रुपए का फायदा हो रहा है। और जीएसटी बिल टेबल होने वाला है, शायद खबरें ऐसी कि पार्लियामेंट में आज, इसीलिए आप देख रहे हैं लॉजिस्टिक्स शेयर भी मजबूत है। सर क्या करें? गति तो पहले होल्ड करना चाहिए और सबसे पहले उनको एक स्टॉप लगाना है, स्टॉप भी लगा चाहिए 138 का। मुझे लगता है इसमें अपमूव ऑन है। टारगेट 160 से 170 का, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो जैसे 20 रुपया ऊपर चला जाता है या 10 रुपया ऊपर चला जाता है, अपना स्टॉप को जरूर ट्रेल कीजिएगा। कभी कभी इसमें शार्प रिएक्शंस आते हैं गति में, इसलिए होल्ड कीजिए।
ओके, होल्ड करें यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रकाश सर की आज की स्टॉक पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है प्रकाश सर से जानने का उनके स्टॉक आइडियाज। प्रकाश सर बताएं। दो स्टॉक दोनों ही वीक है। एक तो है जिंदाल स्टील, यहां पर काफी हद तक एक एग्जॉशन पैटर्न है, फिर डाउनवर्ड शुरू हुआ है। इसका टारगेट 112 का नजर आता है, 1-2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 120। अगर रैलीज मिलती है इसमें तो जरूर शॉर्ट करना चाहिए जिंदाल स्टील। दूसरा स्टॉक जो अगेन वीक नजर आता है वो है कोल इंडिया। यहां पर भी काफी गिरावट हो चुकी थी, एक अपमूव मिला था लेकिन वो रिएक्टिव अपमूव था, फिर एक मूव शुरू हुआ है डाउन। इसका टारगेट मुझे लगता है 285 जोन है, लो लेवल 285-86 जोन है, यहां पर जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप होना चाहिए 295। ओके, तो दोनों ही स्टॉक कमजोर नजर आते हैं। आज भी दबाव के साथ कामकाज हो रहा है और यहां से फर्दर फॉल शायद एक्सपेक्टेड है। जेएसपीएल और कोल इंडिया दोनों लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश सर आपका धन्यवाद। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी सर, लेकिन यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।